नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की एक नई वैरायटी सवा 7501 के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, कितने दिन में तैयार होती है, कितना उत्पादन मिलती है, कौन सी बीमारी के प्रति सहनशील वैरायटी है। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी यह वैरायटी लगाने वाले हैं तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिससे आप सभी किसान साथियों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जब भी आप कोई किस्में लगाइए तो उसके बारे में अच्छे से आप खोजबीन करिए, खुद से भी आप रिसर्च करिए, खुद से भी आप उस वैरायटी के बारे में जानने का प्रयास करिए। और जो किसान साथी पहले लगा चुके हैं उनसे भी पूछिए, और जो भी आपके लोकल एरिया में जो अच्छे किसान साथी हों उनसे आप राय लीजिए, कृषि वैज्ञानिक से राय ले सकते हैं। तो अपने तरफ से भी आपको तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल इस वैरायटी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सवाना कंपनी द्वारा इस वैरायटी का विकास किया गया है और सवाना कंपनी बहुत सारी धान की वैरायटियाँ तैयार करती है। उसी में से एक नई वैरायटी है सवा 7501। इसके अलावा एक और नई वैरायटी है सवा 7301, सवा 300, इसके अलावा सवा 134, सवा 127। तो बहुत सारी किस्में हैं। ये जो किस्में हैं सवा स्मार्ट राइस के नाम से आती हैं, यानी हिंदी में जाने तो सवा स्मार्ट धान के नाम से ये वैरायटियाँ आती हैं। तो ये जो वैरायटी है सवा 7501 एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली धान की वैरायटी है। किसान साथियों, ये वैरायटी जो है दूसरे किस्मों की तुलना में अच्छा, मतलब कम समय आप मान सकते हैं। 125 से 130 दिन में ये वैरायटी बीज से बीज तैयार हो जाती है। अर्थात ये वैरायटी रोपाई के बाद से अगर हम जानें तो केवल 100 या 105 दिन में ही तैयार हो जाएगी। 125-130 दिन का जो समय है ये बुआई से लेके और कटाई तक का समय है। तो यानी कम समय अपेक्षाकृत दूसरी किस्मों की तुलना में ये लेने वाली है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी देती है। पैदावार की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि किसान साथी यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में लगाएं। तो इसकी जो औसतन पैदावार क्षमता है काफ़ी अच्छी है। लगभग 30 से 35 कुंटल ये औसतन पैदावार आपको देती है और अधिकतम पैदावार ये 38 से 40 कुंटल तक भी दे सकती है। ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जिन्होंने दावा किया है कि हमने इससे बहुत ज़्यादा पैदावार 40 कुंटल के आसपास पैदावार लिया हुआ है। तो यानी पैदावार के मामले में तो ये वैरायटी आपको निराश नहीं करेगी। ये वैरायटी जो है 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों रखती है। यानी एक बम्पर उत्पादन देने वाली एक ये नई नवीनतम वैरायटी है और कम अवधि में ये हाइब्रिड धान की वैरायटी बहुत ही अच्छी उत्पादन देती है। किसान साथियों, इसकी कटाई के बाद दूसरी फसल आप समय से अवश्य ले पाएंगे और आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। इसके दाने की बात की जाए तो पतले लंबे इसके दाने होते हैं और बाज़ार में अच्छी कीमत इसकी मिल जाती है। बहुत पतले नहीं होते, मध्यम पतला इसका दाना होता है और इसके जो पौधे की साइज़ होती है अर्ध पौने पौधे होते हैं और पौधे इसके सीधे बढ़ते हैं, जिससे गिरने की समस्या जो होती है किसान साथियों इस वैरायटी में बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है। यानी ये जो फसल है ये गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशील बताई गई है। अब अगर हम मिलिंग की बात करें तो मिलिंग इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसमें चावल काफ़ी अच्छे निकलते हैं और इसके चावल काफ़ी कम मात्रा में टूटते हैं, जिससे खड़े चावल की रिकवरी, जिसको हम साबुत चावल बोल सकते हैं, उसकी रिकवरी इस वैरायटी में आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता धान की इस वैरायटी में पाई जाती है, क्योंकि नई वैरायटी है। तो नई वैरायटी में 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान ये अवश्य देना है कि उसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वो वैरायटी होनी चाहिए। और जो नई किस्में होती हैं स्वाभाविक रूप से अगर हम पुरानी किस्मों से ही तुलना करें तो नई किस्में इसीलिए तैयार की जाती हैं क्योंकि पुरानी किस्मों में बीमारी से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है और उत्पादन क्षमता भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसीलिए ये वैरायटी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। बीमारियां आसानी से इसमें अटैक नहीं करने वाली हैं, फसल गिरने के प्रति अच्छी सहनशील है और बढ़िया उत्पादन भी ये वैरायटी आपको देने वाली है। इसकी 2 विशेषताएं जो मुझे सबसे अच्छी लगी, एक तो उत्पादन काफ़ी बम्पर देती है,
काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती है। दूसरा, फसल आसानी से गिरने वाली नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई फसल गिरेगी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ पौधे अगर बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो गिर जाते हैं, तो वो बात अलग की हो गई। लेकिन हाँ, सामान्यतया इसके पौधे मजबूत होते हैं, आसानी से फसल गिरने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे लगती है पर्सनली, कि इसके दाने का भराव दूसरी जितनी भी किस्में हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी बढ़िया है। इसमें फरहा दाने की समस्या बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती है। इसके दाने का भराव दूसरी किस्मों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे से होता है। दाने खाली रहने की समस्या इस वैरायटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, यहाँ मैं कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने के लिए मुझे कंपनी के द्वारा कोई भी प्राइज मनी नहीं मिली है। मुझे ये वैरायटी अच्छी लगी। किसान साथी, पिछले 2-3 सालों में इस वैरायटी की काफ़ी ज़्यादा मांग जो है बनी हुई है, और इसकी बीजों की कमी भी देखी गई है, इसके बीजों की काला बाजारी भी देखी गई है। तो जब भी आप किसी भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ केवल यही वैरायटी, जब भी आप कोई भी वैरायटी की खरीदारी करें, और ख़ासकर ऐसी किस्में जिनकी मांग ज़्यादा होती है, उसमें काला बाजारी होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। पन्नी जो रैपर होता है ऊपर वाला, वो तो आसानी से छप ही जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आजकल तो आप मोबाइल फ़ोन में भी देखते होंगे, सेम टू सेम वैसे ही आ जाते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ें हो गई। तो आसानी से, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ सभी बीज जो है उसकी काला बाजारी हो रही है, लेकिन हाँ ऐसी बहुत सारी शिकायतें दर्ज की गई हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि हाँ इसके बीज, या फिर जो भी नई नई वैरायटियाँ आती हैं, जैसे कुछ बासमती वाली वैरायटी आई थी, उनकी भी काला बाजारी होने लगी थी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। हमेशा अच्छी जगह से, प्रमाणित संस्था से बीज की खरीदारी करिएगा, क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं मिलेगा, मैंने बोला 30-35 कुंटल उत्पादन देती है, आप ये जान के लाएंगे कि हाँ हमने तो 75 जीरो वैरायटी लाई हुई है, और वो वैरायटी निकलती कुछ और है। मतलब हमने तो लाया कुछ और जान के, वो निकला कुछ और, तो कहाँ से बढ़िया उत्पादन मिलेगा। वो वैरायटी पता नहीं कौन सी आपको दे देते हैं, पुरानी वैरायटी, जिसका सही से जमाव ही नहीं होगा। जमाव भी हो गया तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए किसान साथियों, आपको ध्यान देना है कि हमेशा अच्छी जगह से बीज की खरीदारी करिए। पुराने बीज आपको नहीं लेना है। आपको जब भी लीजिए तो रैपर में आप चेक करिए अच्छे से, हॉलमार्क वगैरह देखिए कि हाँ सही बीज है या नहीं है। ये सब आपको खुद से निगरानी करनी पड़ेगी, और केवल बीज अगर अच्छा मिलता है तभी आपको बढ़िया पैदावार नहीं मिलता है। पहली चीज़ तो बेसिक चीज़ होती है कि बीज आपको सही मिलना चाहिए, लेकिन हाँ आप खुद से भी कुछ तैयारी करिए। आपका खेत उपजाऊ होना चाहिए, मिट्टी में अच्छी उर्वरा शक्ति होनी चाहिए। आप मिट्टी की जांच करवाने के बाद खादों का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन नहीं कर सकते हैं तो उचित खादें जो वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जाती हैं, इसी चैनल पे आपको खादों के बारे में भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको इस वैरायटी से ज़्यादा पैदावार लेना है तो समय से खादों का इस्तेमाल कीजिए। जितना भी यूरिया डालना है वो आपको 40-45 दिन के अंदर डाल देना है। इसके अलावा समय से आपको रोपाई करना है। नर्सरी आपको स्वस्थ तैयार करनी है, क्योंकि स्वस्थ नर्सरी रहेगी तो हमें स्वाभाविक रूप से बढ़िया उत्पादन मिलेगा। शुरुआत में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कल्ले बढ़ाने के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड वगैरह डाल सकते हैं, जिससे जड़ों का फुटाव, जड़ों का फैलाव अच्छे से होता है। आप देसी खादों का इस्तेमाल करिए, जिसमें आप गोबर खाद वगैरह डालिए। तो अगर आप अच्छे से खेती करते हैं, सही से नर्सरी तैयार करते हैं, समय से आप रोपाई करते हैं, अच्छे से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, और टाइम टू टाइम आप कुछ NPK वगैरह डालते हैं, तो ये वैरायटी निश्चित ही आपको बढ़िया उत्पादन दे पाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक